गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर आशीष आपके साथ और गुड इवनिंग, दिस इज वर्किंग फाइन आई सपोज, दिस इज वर्किंग फाइन. तो नो डेटा, इट्स नो डेटा. व्हाई इट इज नो डेटा? नो डेटा. It is working, I suppose. It is working, I suppose. No data. It is showing no data. Showing no data. Okay. So I'm okay. That's great. That's great. चलिए, तो आज का सेशन लाइन वीवर प्लॉट पर है. सभी लोग जानते हैं बेसिक प्लॉट है, कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जहां पर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन काम आएगी आप लोगों के लिए. उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे हम लोग अभी बात करेंगे, है ना. तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में डायरेक्टली टाइम बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड कम ऑन टू द टॉपिक. तो सभी लोग जानते हैं what is your line Weaver equation, but line Weaver equation से पहले हमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन को पढ़ना होता है. सभी अरशद अहमद गुड इवनिंग. हमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन को पढ़ना होता है विच इज v0 इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू v max s अपॉन km प्लस s. सभी लोग जानते हैं, यस, है ना, सभी लोग जानते हैं. अब इसका रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन v0 is equal to km plus s upon v max s. सभी को पता है ना. खुश रहिए आयुष पटेल, खुश रहिए, बहुत 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 धन्यवाद. थोड़ा सा और लोगों को बुला ले यार, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो अगर अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा हम लोगों का अगर ये लगता हो कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी. हम लोग कोई प्रमोशन नहीं करते, मैं इसलिए नहीं कह रहा, हम लोग कोई प्रमोशनल नहीं पढ़ा रहे. हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि आप, हम सभी लोगों को, मतलब जितने लोग भी देख रहे हैं या जितने लोग भी देखेंगे इसको, हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स, जितनी भी फैकल्टी हमारे यहाँ जितनी भी क्लासेस लेते हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा कि वी नेवर प्रमोट आवर क्लासेस. हम अभी अपनी कभी भी नहीं कहते कि हमारी क्लास ज्वाइन करिए, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए. हम कभी भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन फ्लोट नहीं करते, ना कोई ज़रूरत होती है हमारे. जबकि पेड बैचेस बिल्कुल अलग हैं. हमारे सिस्को पर अपने बैचेस चलते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बट ऑन यूट्यूब दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वन, दिस इज टू हेल्प यू. तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं. बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं करते. यस यस. व्हाट्सएप ग्रुप हो तो अच्छा. व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है शोभन विश्वास, इट इज एक टेलीग्राम चैनल है त्रियंबक लाइफ साइंस का, TLS ऑनलाइन का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना. गुड इवनिंग दीप्ति जी. तो अगर आप लोगों को ठीक लगता है कि हम लोग सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, हम लोगों का इसमें फिलहाल तो मुझे तो मतलब नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप लोग शेयर कर दीजिए. बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है. तो व्हाट आई मीन, अगर रिवर्स कर दिया तो बहुत सिंपल सा, जिन लोगों को थोड़ी सी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत सिंपल से तरीके से देखें. कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल बेसिक्स पे मैं बात कर रहा हूं. अगर 5 अपॉन 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9 अगर है, तो अगर इसको अगर आप देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो 5 प्लस 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 बाई 9 प्लस 7 बाई 9. ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. बहुत ध्यान से देखिए. देन 1 अपॉन v0 विल बी इक्वल टू km अपॉन v max s प्लस s अपॉन v max s. ओके, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट. बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ करना नहीं है. तो 1 अपॉन v0 इज इक्वल टू km अपॉन v max 1 by s प्लस 1 अपॉन v max. यू कैन सॉल्व लाइक दैट. दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना, वेरी वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है. तो v0, 1 अपॉन v0 इज इक्वल टू km अपॉन v max 1 by s and 1 by v max. So this is your लाइन वीवर प्लॉट इक्वेशन, जिस पे प्लॉट बनेगा वो इक्वेशन है, बराबर. तो अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करें, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तो ये हो गई. अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा सा y इक्वल टू mx प्लस सी आना चाहिए.
थोड़ा सा, मतलब स्ट्रेट लाइन हमें आना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स 1 बाई एस 1 अपॉन वी मैक्स, है ना? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। दैट इज, तो अब अगर हम इसको y एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं और इसको अगर हम x एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं तो x का मल्टीपल m होता है, इन दोनों का एडिटिव c होता है। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा सब लोग, यहीं से तो आप लोगों की थोड़ी सी मैथ शुरू हो रही है, जरा से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो c इज, अगर हम थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देखें तो हमें कुछ एक चीजें समझ में आएंगी। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ये अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में क्या समझ में आएगा? इस ग्राफ में ये समझ में आएगा, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव x, दिस इज योर पॉजिटिव y, दिस इज योर नेगेटिव x एंड दिस इज योर नेगेटिव, सॉरी दिस इज नेगेटिव y, दिस इज नेगेटिव x। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अगर कोई लाइन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे करके अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, बराबर, तो दिस इज योर इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, दैट इज c, दैट इज c, एंड दैट इज योर स्लोप m, m is slope. So angle at which the line is inclined, it is slope which is km upon v max in this equation. बहुत ध्यान से समझिए, कुछ करना नहीं, सिर्फ कंपेयर करनी है, वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज कंपेयर करिए। और अगर आप वैल्यूज कंपेयर करना सीख जाएंगे तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जो इनहिबिशन में वेरिएशंस मिलता है उनको भी आज ही कंप्लीट करेंगे, km और v max के वेरिएशन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर। एंड 1 अपॉन वी मैक्स इज इक्वल टू सी, बहुत सिंपल है। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है? सॉरी, y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है? c है। तो व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस? व्हाट विल बी द इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस? इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस तो c हो गया। x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है माइनस c बाई m। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर इस पॉइंट के लिए आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू, गुड इवनिंग, mx प्लस c में यहां पर आप y एक्सिस को जीरो कंसिडर कर लें। क्यों? x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है। हम ये मान के चलते हैं x एक्सिस पर कोई भी जो वर्टिकल है, वर्टिकल कोई वैल्यू नहीं होती, और y एक्सिस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम x एक्सिस पर इस पॉइंट की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो इसको अगर हम जीरो कंसिडर कर लें तो mx प्लस c, गुड इवनिंग, x प्लस c, देन x इज इक्वल टू माइनस c बाई m। बहुत ध्यान से रखिएगा, दिस इज y एक्सिस इंटरसेप्ट। ध्यान से देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा बस ध्यान से एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। दिस इज y एक्सिस इंटरसेप्ट एंड दिस इज x एक्सिस इंटरसेप्ट, दैट्स इट, x एक्सिस इंटरसेप्ट, बराबर। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस c बाई m। y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? दैट इज c। बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत केवल ध्यान से देखिए। तो अब अगर हम 1 अपॉन v नॉट km अपॉन v मैक्स 1 बाई एस प्लस 1 अपॉन v मैक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, दैट इज x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, दिस इज m एंड दिस इज c। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर हम इसको देखें तो स्ट्रेट लाइन पर हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पर हमको क्या मिलेगा? बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉरी अगर हम ये लाइन प्लॉट करें, इस तरीके से अगर हम लाइन प्लॉट करें, देन बहुत ध्यान से देखें, दिस विल बी द c, बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज c विच इज इक्वल टू 1 अपॉन वी मैक्स। रटने की जरूरत नहीं, कतई भी रटने की जरूरत नहीं। अगर आप रटेंगे तो इसके जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस आप कभी कर नहीं पाएंगे, तो बहुत आराम से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो दैट इज c इज इक्वल टू 1 अपॉन वी मैक्स। व्हाट इज m? दैट इज अ स्लोप, m is your km
अपॉन वी मैक्स, km अपॉन वी मैक्स। ओके, आप x एक्सिस की वैल्यू 1 अपॉन s एंड y एक्सिस की वैल्यू 1 अपॉन वी नॉट प्लेस कर दीजिए, बराबर। देन व्हाट विल बी दिस वैल्यू, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, यही वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही वैल्यू इंपॉर्टेंट है। दिस वैल्यू विल बी -1 अपॉन km। कैसे आई -1 अपॉन km? ये वैल्यू किस तरीके से आ गई -1 अपॉन km? इस x एक्सिस के इंटरसेप्ट की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई थी, विच इज -c/m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? बहुत बोर होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल, अगर थोड़ा सा देखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 1 अपॉन v max अपॉन km upon Vmax. This is value for C, this value is for M. So Vmax and Vmax cancel. So this x-axis intercept will be -1 upon km. -1 upon km. तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया, बराबर। ग्राफ प्लॉट करने में कोई बहादुरी नहीं है, ग्राफ प्लॉट तो सिंपल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट, यस, -1 अपॉन के -1 अपॉन के माइनस रहेगा, 1 अपॉन नहीं, -1 अपॉन -c/m की वैल्यू ना। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो इस क्वाड्रेंट में आने वाली सारी वैल्यूज, x एक्सिस की सारी वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए। कैसे? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर। यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि यहां पर नेगेटिव x है, यहां पर पॉजिटिव x है। तो इस तरीके से समझ में आना चाहिए। पूजा, मेरी बात समझ में आ रही है? पूजा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ये वाला जो वैल्यू है ना, अगर आप इस वाली वैल्यू पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर इन वैल्यूज पे क्लियर करेंगे तो मैं ये सेशन मैंने रखा क्यों? केवल इस प्लॉट को करने के लिए मैंने ये सेशन नहीं रखा है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लॉट को तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, इस प्लॉट को तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत स्पेशल पढ़ा रहा हूं। जो चीज आपको समझनी चाहिए, अगर हम यहां पर लाइन वीवर वर्क प्लॉट में अब अगर हम km और Vmax को वेरी करना शुरू करें, यही इस सेशन का जो मेन मोटो है वो km और Vmax के वेरिएशन को शो करना। किस तरीके से km और Vmax के वेरिएशन को? जो लोगों ने पढ़ाई करी है, जो लोग समझते हैं, इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, इनकॉम्पिटिटिव, जो आपके जो अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव है, CUN, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशंस हैं, उनमें आपके पास जो वैल्यूज वेरिएट करती हैं वो km और Vmax वैल्यू वेरिएट करती है, बराबर। सभी को पता है। तो km और Vmax कैसे वेरिएट करते हैं? तो हम एक बेसिकली, गुड इवनिंग, अगर हम कंसिडर करें कि km इंक्रीज्ड, Vmax अनचेंज्ड, km इंक्रीज्ड, Vmax अनचेंज्ड, तो km और Vmax के जो वेरिएशंस हैं वो कितने हो सकते हैं? इनहिबिशन में क्या वेरिएशंस होते हैं? तो पहला वेरिएशन आपके पास क्या मिलता है? km इंक्रीज्ड, Vmax अनचेंज्ड। दूसरा वेरिएशन आपके पास क्या मिलता है? km अनचेंज्ड, Vmax डिक्रीज्ड। ये इनहिबिशन का है। इनहिबिशन की पहली प्रॉपर्टी है कि Vmax शुड बी डिक्रीज्ड। अगर Vmax डिक्रीज नहीं कर रहा है तो वो इनहिबिशन नहीं है। याद रखिए, अगर Vmax डिक्रीज नहीं कर रहा है और km भी अनअफेक्टेड है तो वो इनहिबिशन नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन है। इनहिबिशन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि Vmax शुड डिक्रीज। km बदले ना बदले उससे कोई मतलब नहीं। ओके, गुड इवनिंग। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप km और Vmax के जो वेरिएशंस हैं वो समझिए। तो km और Vmax, km increased, Vmax unchanged, km unchanged, Vmax decreased. Third one, km increased, Vmax decreased by the same factor, by the same factor, बराबर। And last one, last variation is km decreased and Vmax also decreased. तो ये जो चार कंडीशंस हैं, इन्हीं चार कंडीशंस पर आपके जो एंजाइम इनहिबिशन है वो बेस्ड है। अगर आपको ये चारों कंडीशन लाइन वीवर प्लॉट में प्लेस करना आ गया, ये चारों वेरिएशंस, तो आपका प्लॉट बनाना क्लियर है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं,
मैं फिर से कह रहा हूं, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शेयर कर दीजिए, थोड़े से और लोग आ जाएंगे। लेक्चर बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, मुझे अच्छा यूं लग रहा है क्योंकि कुछ नया है, कुछ नई चीज बताने जा रहा हूं, तो जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं मैंने पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, जो लोग समझ रहे हो कि इट इज अ गुड लेक्चर, सो प्लीज शेयर दिस लेक्चर, इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस। हमारा मोटिवेशन होता है जब ज्यादा लोग देखते हैं, तो है ना, बाकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये चारों कंडीशन आपको प्लेस करना लाइन वीवर वर्क में आ गया, मैं तीनों प्लॉट बताऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं हेंस प्लॉट भी बताऊंगा, हेंस वुल्फ प्लॉट भी बताऊंगा, एडी हॉस्फी प्लॉट भी बताऊंगा, और आज लाइन वीवर वर्क बढ़ता रहा हूं। तो ये जो चारों कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस को तीनों प्लॉट में प्लेस करना मैं आप लोगों को बताऊंगा आज, कल और परसों, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यूज कैसे प्लेस होंगी, ये चीजें कैसे प्लेस होंगी। तो आप बहुत ध्यान से देखना शुरू करते हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन है Km इंक्रीज्ड Vmax अनचेंज। अगर इस कंडीशन को अगर हमें लाइन व्यू वर्क में प्लेस करना है, देन हाउ वी कैन प्लेस इट, वेट। तो इसको अगर हमें प्लेस करना है तो हम कैसे प्लेस करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। चलिए बहुत ध्यान से देखें। तो अब अगर हम, एक मिनट, जस्ट अ सेक, ओके, अगर हम एक कंट्रोल ग्राफ बना लें, बहुत ध्यान से देखिए, कंट्रोल ग्राफ बना लेता है। इस कंट्रोल ग्राफ में, इस कंट्रोल लाइन में, इस कंट्रोल प्लॉट में, दिस इज -1 अपॉन Km, दिस इज Km अपॉन Vmax, this is 1 upon S, this is 1 upon V naught, and this is 1 upon Vmax. Okay, oh sorry, this is sorry, ये गड़बड़ हो गया, मैंने गड़बड़ बना दिया, sorry, this is sorry, ठीक है, गड़बड़ हो गया था। This is 1 upon Vmax, this is Km upon Vmax, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन बहुत सिंपल थी, 1 अपॉन V नॉट इज इक्वल टू Km अपॉन Vmax 1 by S प्लस 1 अपॉन Vmax। सो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज M, दिस इज C। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जिन लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज योर 1 अपॉन Vmax, दिस इज योर दिस। तो पहली कंडीशन है Km इज इंक्रीज्ड एंड Vmax इज अनचेंज्ड। तो Vmax आपका किस एक्सिस पर है? आप ध्यान से देखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Vmax आपका किस एक्सिस पर है? Vmax आपका XY एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 1 अपॉन Vmax और Vmax इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 अपॉन Vmax और Vmax इज रिप्रेजेंटेड बाय Y एक्सिस, ऑन द Y एक्सिस। सो इट विल नॉट बी चेंज। तो ये जो पॉइंट है ये चेंज नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखिए, केवल आपको इंटरसेप्ट ध्यान देने हैं। अगर आप इंटरसेप्ट ध्यान दे दिए तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप 1 अपॉन Vmax, यानी कि Vmax आपकी पहली कंडीशन है, Vmax अनचेंज्ड है, तो Vmax इज ऑन Y एक्सिस इंटरसेप्ट। सो इफ इट इज Vmax इज अनचेंज्ड, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये चेंज नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू -1 अपॉन Km? ध्यान देंगे, दिस इज 0, दिस इज 0। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज 0। अब अगर Km की वैल्यू बढ़ाएंगे, नाउ बहुत ध्यान से देखिए, Km की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो Km की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं और आपकी वैल्यू है -1 अपॉन Km, ध्यान से सुनिएगा, -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 4, -1 अपॉन 5, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ Km। और जब आप Km की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है। मेरी बात ध्यान से समझिए, जब आप Km की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू 0 यानी ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रही है। और अगर ये वैल्यू ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, in presence of competitive inhibitor, if the Km is increased and Vmax is decreased, so this point will change like that, and your this line
will represent the presence of inhibitor and this line will represent presence of control. बराबर बराबर. कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? मैसेज करिए, मैसेज करिए. कितने लोगों को समझ में प्लॉट नहीं आया? मैसेज करिए फटाफट 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 मैसेज करिए कि सर ये प्लॉट समझ में नहीं आया. आई विल रिपीट इफ नेसेसरी. प्लीज मुझे बताइए कि हां सर ये मुझे समझ में नहीं आया. बोलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज बताइए. चलिए फटाफट फटाफट. नहीं बताना है. चलो मैं फटाफट जल्दी बताइए अगर नहीं समझ में आ रहा हो. बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट. नहीं आ रहा? सभी को आ रहा है? अरे बोलिए भाई, बोलिए. अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? फटाफट बताइए. अरे बोल दो भाई, मैसेज तो कर दो यार, वरना मैं सेशन बंद कर दूंगा. आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इनहिबिशन के लिए Vmax डिक्रीज होना चाहिए. यहां हां मैंने बोला था ना कि डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर Km अफेक्ट हो रहा है. अंशु झा, यहां पर Km अफेक्ट हो रहा है. Km अफेक्ट होने का मतलब मैंने बोला था कि Km का भी अफेक्ट होना, अगर Vmax नहीं अफेक्ट हो रहा है तो मैंने साथ साथ ये भी लाइन बोली थी, अगर आप लेक्चर को सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, कि अगर Vmax नहीं अफेक्ट हो रहा है तो इनहिबिशन के लिए Km भी अफेक्ट होना चाहिए. लेकिन अगर Vmax अफेक्ट हो जा रहा है तो Vmax अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो वो सफिशिएंट है अपने आप को इनहिबिशन में दिखाने के लिए. ओके स्वरूप दास, एक बार फिर से, चलो फिर से एक बार समझेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से समझेंगे. अगली कंडीशन में समझेंगे, अगली कंडीशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे. तो इस कंडीशन में आपने Km को बढ़ाया और Vmax को अनचेंज रखा. तो जब आप Vmax को अनचेंज रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि y एक्सिस का इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा. बिल्कुल भी y एक्सिस का इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा? x एक्सिस का इंटरसेप्ट चेंज होगा. तो इसलिए ग्राफ ये बना, और नया ग्राफ जो बना वो नया ग्राफ की लाइन है. और ये जो बीच का जो इफेक्ट है, दैट इज योर इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर विच इज अल्फा. ये अल्फा है. बराबर क्लियर? अब फिर से समझेंगे. अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन में अगर हम ये मान लें, Km अनचेंज्ड एंड Vmax डिक्रीज्ड. अगली कंडीशन बहुत ध्यान से देखेंगे. इफ वी कंसिडर दिस, अगली कंडीशन में अगर हम ये मान लें Km अनचेंज्ड एंड Vmax डिक्रीज्ड, सो फोर्थ. बहुत ध्यान से देखेंगे. देखिए लाइन हम बना दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. यस बिल्कुल. तो अब अगर हम पहले से ये कंट्रोल लाइन बनाकर रखें, ये कंट्रोल लाइन हमने बना ली, बहुत ध्यान से देखिए, कंट्रोल लाइन हमने बना ली. अब इस कंडीशन में फिर से देखेंगे, दैट इज -1 अपॉन Km एंड दिस इज 1 अपॉन Vmax. अगर यही दो इंटरसेप्ट अगर आपने याद कर लिए तो आप कभी भी लाइन वीवर वर्क में जो भी Km और Vmax के वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को कभी भूल नहीं सकते. और ये क्या है? आपका m है. m क्या है? स्लोप है. स्लोप क्या है? Km अपॉन Vmax है. एंड व्हाट इज इट? दैट इज 1/s. व्हाट इज इट? दैट इज 1 अपॉन V0. बस सीखना है, थोड़ा सा मेरे साथ सीख लो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा. तो Km अनचेंज्ड है. Km अगर अनचेंज है, व्हाट डज इट मीन? Km अनचेंज है मतलब x एक्सिस का इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा. बहुत ध्यान से स्वरूप दास देखो एक बार, अगर Km अनचेंज, तो Km किस एक्सिस पर है? Km हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट देखने हैं और कुछ नहीं देखना है. तो बहुत ध्यान से देखो, तो Km अगर अनचेंज है तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1. और अगर Vmax डिक्रीज कर रहा है, देखिए अगर Vmax डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली y एक्सिस का इंटरसेप्ट चेंज होगा. तो Vmax अगर डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी. अरे भाई 1/Vmax में, 1 अपॉन Vmax में डिनोमिनेटर अगर घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी. और अगर ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो 0 से दूर जाएगी, ओरिजिन से दूर जाएगी. मेरी बात समझने की कोशिश करिए स्वरूप दास, बाकी लोग भी समझे. तो अब अगर इस कंडीशन को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट अनचेंज है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा.
तो हमारे पास जो इनहिबिटर की प्रेजेंस में ग्राफ बनेगा, प्लॉट बनेगा, वो कैसे बनेगा? सेम एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वर्सेस दिस। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर ध्यान से देख लोगे बहुत आसान है। सो दिस इज योर न्यू इंटरसेप्ट विद 1 अपॉन Vmax dash. Your Vmax is decreased. Your Vmax is decreased so that, and this value will be alpha. The difference between the control and the inhibitor will be alpha. I hope ये clear हुआ होगा। I hope ये clear हुआ होगा। जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए, ये वाला clear हुआ, ये वाला clear हुआ, जल्दी बताइए, ये वाला clear हुआ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, ये वाला clear हुआ। मैसेज तो कर दो यार, कम से कम इतनी तो मुरब्बत बाकी रखो, जल्दी बताओ ये वाला क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए, आ गया? जल्दी बता दो, बता दो, बता दो। और लोग भी मैसेज कर दो, थोड़ा थोड़ा टाइप तो कर ले यार, कभी कभी तो नमस्ते नमस्ते कर ही लिया करो। है सर, है, इतने भी बुरे नहीं है ना देखने में ना बात करने में है ना, इतने भी बुरे नहीं है। चलो 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 चलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? Yes, 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 yes. Okay, 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 okay. Very nice, very nice. तो चलिए, अब दूसरी दो कंडीशंस हो गए। अब तीसरी कंडीशन क्या है? अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि बहुत ध्यान से, तीसरी कंडीशन है Km increased and Vmax decreased. बहुत ध्यान से, Vmax decreased, Km increased and Vmax decreased. तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब अगर हम फिर से प्लॉट करने की कोशिश करें, फिर से प्लॉट करने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ध्यान से, और ये बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब अगर हम फिर से अपना कंट्रोल वाला प्लॉट ले लें, तो ये ऐसे। तो अब दिस इज, लिखना कभी मत भूलिए, जब भी प्लॉट करिए, जब भी प्लॉट करिए, हमेशा प्लॉट में वैल्यूज प्लेस करना सीखिए। अगर वैल्यूज प्लेस नहीं करेंगे तो आपका प्लॉट हमेशा गलत होगा। दैट इज 1 by s, दैट इज 1 upon v naught, दैट इज 1 upon Vmax, x y axis intercept, that is x axis intercept is minus 1 upon Km, and that is your slope, which is Km upon Vmax, which is Km upon Vmax। बराबर हो गया। अब कंडीशन क्या है? Km इंक्रीज। तो अब अगर Km इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो वैल्यू है, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन शिफ्ट करेगा। मान लीजिए इधर शिफ्ट कर गया। और अगर Vmax डिक्रीज करेगा, दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल मर्ज में है, बराबर। तो अगर Vmax डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। आ गया भाई? ये भाई हमने दोनों ग्राफ में यही तो सीखा है। पहले वाले ग्राफ में क्या सीखा था कि Km अगर इंक्रीज कर रहा था, Vmax अनचेंज था, तो जाहिर सी बात है कि वो वाला प्लॉट हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने Km को स्टेबल रखा, फिर Vmax को डिक्रीज किया तो हमने ऊपर किया था। अब अगर हम इस प्लॉट को देखें तो सीधा सा प्लॉट है, दोनों का मिक्स्ड प्लॉट है। तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो लाइन ये बनेगी, मतलब ये। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहां पर देखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को, x एक्सिस में हुए चेंज के डिस्टेंस को और y एक्सिस में चेंज हुए डिस्टेंस को अगर हम बराबर मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, बराबर अगर हम मान रहे हैं तो Km पर लगने वाला इनहिबिटरी इफेक्ट अल्फा और Vmax पर लगने वाला इनहिबिटरी इफेक्ट अल्फा सेम होना चाहिए। देन वी कैन कंसिडर इट एज अ सेम डिस्टेंस, अदरवाइज नॉट। मतलब अल्फा की वैल्यू, Km पर लगने वाला अल्फा, Km इज इंक्रीज्ड, और Km अगर इंक्रीज करेगा तो अल्फा Km हो जाएगा। Vmax अगर डिक्रीज करेगा तो Vmax अपॉन अल्फा हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बराबर। तो Km को इंक्रीज कराने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, Vmax को डिक्रीज कराने के लिए डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, बराबर। फिर कभी बताएंगे इसका अल्फा के इफेक्ट के बारे में।
तो यहां पर तीन कंडीशन हमने बिल्कुल क्लियर कर ली, थर्ड कंडीशन क्लियर कर ली। अब हम चौथी कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज अ फोर्थ कंडीशन, ये थोड़ी सी यूनिक कंडीशन है। व्हाट इज अ फोर्थ कंडीशन? फोर्थ कंडीशन इज Km decreased and Vmax also decreased। बहुत ध्यान से, अगर आपने इस लेक्चर को मोहब्बत से एक बार रिवाइज कर लिया ना, 30 मिनट का लेक्चर है, 35 मिनट्स का लेक्चर होगा, आपका लाइन बीवर वर्क से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर प्लॉट से क्वेश्चन आया है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका प्लॉट से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका इनहिबिशन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो आप आसानी से प्लेस कर पाएंगे, वो ग्राफ आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो Km डिक्रीज्ड एंड Vmax डिक्रीज्ड। बहुत ध्यान से देखिए, तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास ये फिर से हमने प्लॉट किया। अगर आप 4 प्लॉट बना लेंगे ना, तो 4 प्लॉट बनाने के बाद आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में भी आने लगेंगी, है ना। तो 4 प्लॉट आपने बना लिए, अभी 4 प्लॉट बनाने, तो अब इसके बाद कंट्रोल बनाना है। कंट्रोल आपने ये बना लिया, कंट्रोल जब आपने बना लिया, फिर इसके बाद वैल्यू प्लेस करना शुरू करिए। वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे? 1 बाई एस बराबर 1 अपॉन वी नॉट, दैट इज Km अपॉन Vmax विच इज M विच इज स्लो। बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखोगे। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 अपॉन Vmax। व्हाट इज इट? दिस इज -1 अपॉन Km। तो अब यहां पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर क्या समझने की जरूरत है? Km डिक्रीज्ड एंड Vmax ऑल्सो डिक्रीज। तो हमने जब बताया था Km इंक्रीज हो रहा था तो वो ओरिजिन के पास जा रहा था, तो Km जब डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है ओरिजिन से दूर जाएगा। और अगर दोनों ही सेम फैक्टर अल्फा से डिक्रीज हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, दोनों ही सेम फैक्टर अल्फा से डिक्रीज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में आया हुआ चेंज, मतलब इस लाइन जब ये Vmax डिक्रीज करेगा तो ऊपर जाएगा और Km डिक्रीज करेगा तो पीछे की तरफ जाएगा, अवे जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा। तो दोनों ही लाइंस के बीच में आया हुआ चेंज, ध्यान देंगे, बराबर होना चाहिए। यस, तो पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए, ध्यान दीजिए। तो ये ग्राफ पैरेलल लाइंस देगा। अब ये आपको फाइंड करना है कि कौन सा इनहिबिशन है। ये मैंने केवल कंडीशंस बता दी, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें, दिस विल बी -Km डैश, दिस विल बी 1 अपॉन Vmax डैश। सो 4 कंडीशन आपकी हो गई। तो चारों कंडीशंस के में से कोई भी प्लॉट आपको दिया जा सकता है, बहुत ध्यान से, कोई भी प्लॉट। तो चारों प्लॉट कौन कौन से थे? चारों प्लॉट कौन कौन से थे? तो चारों प्लॉट पहले बना लेते हैं। एक बराबर 2 ऐसे करके बना लिया। सॉरी हाँ, चारों बना लेते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब चारों बना लेंगे तो याद रखने में भी, कॉपी अगर उठा ली हो, चारों बस उठा लीजिए, कुछ करना नहीं है, बराबर। चारों उठा लीजिए और चारों को पहले कंट्रोल लाइन बना लीजिए, ऐसे 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 और ऐसे। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार है। अगर याद आ जाएगा तो अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ध्यान से एक बार समझने की जरूरत है। पहली कंडीशन यहां पे क्या थी? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? Km, पहली कंडीशन थी Km इंक्रीज्ड, Vmax अनचेंज्ड, बराबर। तो आपके पास ये जो मिलेगा ये ऐसे करके मिल जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? What was the second condition? Km unchanged, Vmax decreased. So this was a plot, बराबर। क्या थी कंडीशन? Km unchanged, Vmax decreased. This was the second plot, बराबर। कुछ करना ही नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, बराबर। फिर उसके बाद क्या कंडीशन थी? Km इंक्रीज्ड, Vmax डिक्रीज। ये वाला प्लॉट, ये देखिए, ये वाला बन गया ऐसे। क्या कंडीशन थी? Km इंक्रीज्ड, Vmax डिक्रीज्ड, बराबर। व्हाट वाज द फोर्थ कंडीशन? Km
decreased, Vmax also decreased. So this was the plot, and all have same plot values. I mean 1 upon S, 1 upon V naught, 1 upon S, 1 upon V naught, 1 upon V naught, 1 upon V naught, 1 upon S, 1 upon S, 1 upon V naught. This is 1 upon Vmax, 1 upon Vmax. This is your 1 minus 1 upon Km. So every value has, every plot has the same value. So if you will look this plot and variation in the Km and the Vmax, Km and the Vmax, you will learn how to place the variations of Km and the Vmax and both together in a single line wavework plot. Barabar. So it is going to be great help for you people if you don't know how to place it. Just revise this lecture for few minutes, for 35 minutes or so, I suppose. So this will help you a lot to understand the variations in the plot that is taking place with the change in the values of Km and the Vmax. Okay. So thank you so much for today. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा. कल इसी प्लॉट का आगे जो आपका हेन्स-वुल्फ प्लॉट है उसके बारे में भी समझेंगे. हेन्स-वुल्फ प्लॉट को देखेंगे, फिर एडी-हॉस्पी देखेंगे. एडी-हॉस्पी इज पर्टिकुलरली ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट. सो आई होप आप लोग, सर ऐसे कोई कंडीशन अच्छी Vmax इंक्रीज हो जाए. Vmax इंक्रीज होने का मतलब कैटालिसिस होगी, कैटालिसिस हो जाएगी. Vmax अगर आपने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, अंशु वेलोसिटी अगर आपने, अंशु जी अगर आपने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी तो वो कैटालिसिस हो गई. ध्यान दीजिए, तो वो एंजाइम लग गया, इनहिबिटर नहीं है. एंड वेलोसिटी इंक्रीज करना मतलब आप, वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब आप ये समझिए कि दैट इज कैटालिसिस. आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना. व्हाट इज Vmax समझने की कोशिश करिए, डरिए नहीं. आप हमेशा जब भी व्हाट इज अ यूनिट ऑफ Vmax समझने की कोशिश करिए. व्हाट इज अ यूनिट ऑफ Vmax? ये Vmax की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड बाय द एंजाइम पर यूनिट टाइम इज Vmax. ये दिस इज योर Vmax. समझिए अंशु जी, समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से देखिए. तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज अ यूनिट ऑफ Vmax. अगर Vmax घट रहा है मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड बाय द एंजाइम टू कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग. समझिए समझिए समझिए, मतलब जो सबस्ट्रेट कंज्यूम कर रहा है एंजाइम वो कम हो गया, वो कंजम्पशन कम हो गया. तो कंजम्पशन कम हो गया तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा. दैट इज इनहिबिशन. बराबर. इफ यू आर इंक्रीजिंग द Vmax means enzyme is consuming more of substrate, that means you are catalyzing. मतलब अनकैटलाइज रिएक्शन से कैटलाइज रिएक्शन में आप जा रहे हैं. मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी अंशु जी, अंशु झा, मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा आई सपोज. ओके, सो सी यू गाइज टुमारो. बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद.